22 फरवरी को दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव तो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हो गए थे, लेकिन उसी रात जो हंगामा हुआ वो अगले दिन हुआ और उसके बाद सदन स्थगित हुआ और आज सदन शुरू हुआ। वोटिंग हुई लेकिन हंगामा जो है बरकरार है। इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के.डी. पाठक जी हैं और आदर्श शर्मा जी हैं। इनसे जानेंगे, करीब 30 साल से इनको एक्सपीरियंस है एमसीडी का। पाठक जी, जिस तरीके से अंदर अंदर हंगामा हो रहा है, पहले 30 साल में कभी आपने ऐसा देखा हो? देखो, निगम पत्रकारिता की जहाँ तक बात है, मुझे पिछले 30 साल से ज़्यादा हो गए नगर निगम को देखते हुए, पर आज तक जो सदन का स्तर आज देखने को मिल रहा है, इतना घटिया स्तर कभी नहीं देखा। विपक्षी पार्टी होती थी, भाजपा भी होती थी, कांग्रेस भी होती थी, प्रतीकात्मक विरोध जरूर हुआ करता था, पर उसके बाद वो सहमत हो जाते थे। और जो इस तरह 24-24 घंटे सदन चलाना पड़ रहा है, हंगामा हो रहा है, महापौर की गरिमा तार तार हो रही है, ये ऐसा आज तक नहीं देखा और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है यदि इन हालातों में ये सदन चलता है। आदर्श शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जिस तरीके से सदन में हंगामा चल रहा है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को लेकर बड़ा ही जो कहें ड्रामा एक तरह से कहेंगे हम चल रहा है, ये एक वोट के ऊपर बड़ा है। मेयर बार बार कह रही हैं कि रिकाउंटिंग करवा रही हूँ, फिर कहती हैं कि नहीं करवा रही हूँ। ये चल क्या रहा है, आखिर क्या चीज़ है ये? असल में वोटिंग तो हुई, लेकिन एक वोट के ऊपर ऑब्जेक्शन है कि ये वोट कैंसिल माना जाए। भाजपा वाले कह रहे हैं ये वोट ठीक है, और निगम सचिव भी मान रहा है, उनके अन्य सदस्य भी मान रहे हैं कि ये वोट ठीक है, और जब वो ठीक है तो उसको जायज माना जाए। लेकिन एक वोट की कीमत अब नजर आ रही है आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को। एक वोट से बीजेपी का एक सदस्य कम हो जाएगा। एक वोट अगर गलत ठहरा दिया तो आम आदमी पार्टी का एक सदस्य बढ़ जाएगा। ये 3 घंटे से जो ड्रामा चल रहा है, सिर्फ एक वोट इन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भाजपा वाला कह रहे हैं जब निगम सचिव मान रहा है कि ये वोट गलत नहीं है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे इतिहास में 30 साल हो गए, कभी ऐसा ड्रामा मैंने निगम के अंदर नहीं देखा। 2 दिन पहले 24 घंटे तक लगातार निगम में ड्रामा चलता रहा। गार्ड, सर्विस करने वाले यहाँ के अधिकारी और लोग परेशान नजर आते रहे, और उससे अगले दिन जाके कह दिया कि बैठक अगले दिन स्थगित है, अगले दिन फिर होगी। अरे आपस में तालमेल बनाओ। जनता ने तुम्हें चुनकर भेजा है, जनता की तो समस्या देखो, वो क्या कर रहे हो तुम। ये माहौल बहुत खराब है और दुखदायी है। पाठक जी, मुझे बताइए, स्टैंडिंग कमेटी का जिस तरीके से चल रहा है, एक मेंबर के ऊपर, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर क्या इतना महत्व रखते हैं कि एक वोट के ऊपर सदन कई घंटे से जो है बिल्कुल एक तरह से कहें खराब चल रहा है, चल ही नहीं रहा है, एकदम हंगामा हो रहा है अंदर? बात एक सदस्य की नहीं है। जो इस बार गणित फंसा हुआ है उसको लेकर एक एक सीट का फंस रहा है, क्योंकि भाजपा के अगर सदस्य बढ़ जाते हैं यहाँ पर तो वो स्थायी समिति में अपना अध्यक्ष बना सकती है, जोड़ तोड़ के जो हालात हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या स्थायी समिति महापौर से ऊपर हो गई क्या? स्थायी समिति इस नगर निगम की सबसे शक्तिशाली समिति होती है। कोई भी प्रस्ताव जो आता है वो पहले स्थायी समिति में आता है, स्थायी समिति से मंजूरी के बाद सदन में आता है। इसलिए भाजपा किसी भी तरीके से चाहेगी कि वो स्थायी समिति में अपना कब्जा कर ले, और आम आदमी पार्टी चाहेगी कि किसी तरीके से भाजपा इसमें कामयाब ना हो। इसलिए सारा नाटक, सारा ड्रामा स्थायी समिति को लेकर चल रहा है। आदर्श जी, मुझे बताइए, जिस तरीके से मेयर और डिप्टी मेयर की जो लड़ाई चल रही थी, वहीं कहें कि आउट ऑफ द सिलेबस जो है बीजेपी सवाल लिया, या बीजेपी जो है स्टैंडिंग कमेटी में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खतरा है कि मेयर हमने बना लिया लेकिन चलेगी तो फिर भी इनकी। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। आप माहौल देख रहे हो, एक वोट के लिए कितना ड्रामा चल रहा है 3-4 घंटे का। इससे ये साबित हो रहा है कि आम आदमी पार्टी को इससे नुकसान होगा और भाजपा स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना लेगी। अगर ये दिक्कत नहीं होती तो आप इतना 3-4 घंटे का ड्रामा आप नहीं देख सकते। ये सही वजह है, भाजपा बढ़त बना रही है, और यही वजह से ये आपस में दोनों का टकराव चल रहा है कि आम आदमी पार्टी चाहती है किसी तरह ये कैंसिल हो जाए और हमारे 4 हो जाए, और वो चाह रही हैं कि ये कैंसिल नहीं है, निगम सचिव मान रहा है, तो ये वोट जायज माना जाए, और 3-3 दोनों का इस समय। तो और अगर 3-3 दोनों के हो जाते हैं तो बात तो फिर भी बराबरी की रहेगी, इसमें भाजपा कैसे बढ़ा? नहीं, लेकिन कह रहा अन्य जोनों में जो 12 जोन है, 12 जोनों में भाजपा का बहुमत ज्यादा नजर आ रहा है। जोनों के मुकाबले उनका एक सदस्य बढ़ रहा है, और वो बढ़ने के साथ स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भाजपा का बनेगा। यही वजह है ये टकराव चल रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ पाठक जी, 30 साल में आप कह रहे हैं कभी नहीं ऐसा देखा, ये
ये आखिर वो लोग हैं जिनको दिल्ली की 2 करोड़ जनता चुन के भेजती है और वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी नहीं लड़ते होंगे ऐसे। देखो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और इसमें किसी एक पार्टी को आप वो नहीं दे सकते दोष। भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों के ही पार्षद इस तरहीन व्यवहार कर रहे हैं। और अगर ऐसा चला तो मुझे नहीं लगता कि ये निगम बहुत अच्छा चल पाएगा, और इसके बड़े संकेत ठीक नहीं चल रहे हैं। आदर्श जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस तो चुनाव मैदान में ही नहीं आ रही है। कांग्रेस ने पहले ही बायकॉट कर रखा है। जी। अब पेच ये फंसा हुआ है कि सबसे ज्यादा दिक्कत स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कौन बने। भाजपा अपनी पूरी ताकत लगाए हुए कि हमारा चेयरमैन बने, और जो भी प्रस्ताव पास होंगे वो स्टैंडिंग कमेटी में पहले आएंगे, वो वहीं से पास होंगे फिर सदन में जाएंगे। अब दिक्कत ये आम आदमी पार्टी चाह रही है कि ये अगर वोट कैंसिल किया जाता है तो उनका एक वोट, एक सदस्य बढ़ जाएगा और इनका एक सदस्य भाजपा का घट जाएगा। लेकिन भाजपा अपने आप बात पड़ी हुई है, वो कह रही है वोट जायज है, सही है, निगम सचिव मान रहा है, इसलिए इस वोट की मान्यता रद्द नहीं की जाए, इसे माना जाए। और यही ड्रामा 4 घंटे से अंदर आप देख रहे हैं। अभी वो आगे भी चलेगा लग रहा है। ये ड्रामा मुझे लग रहा है जो परसों तरह फिर 24 घंटे ड्रामा चल सकता है, और जनता को फिर वही राहत नहीं मिलना पानी, जो काम जनता के लिए होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। चुनिंदा पार्षद आपस में मिलकर तालमेल बनाओ। कांग्रेस भाजपा पहले बनाया करती थी, यही काम इन्हें भी करना चाहिए। जनता के काम करने चाहिए और उसके लिए आपस में तालमेल बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल पाठक जी आपसे, स्टैंडिंग कमेटी ना चुनी जाने से दिल्ली का बहुत नुकसान है। पहले ही बहुत 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीता गया। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी ना होने से दिल्ली की जनता को तो बहुत नुकसान है, कामों का नुकसान है। सीधे सीधे दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है इस मामले से। जितना देर निगम के गठन के अंदर होगी उतने जनहित के फैसले पे विलंब होगा और अफसरशाही इसमें हावी होगी, और कहीं ना कहीं जनता का इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है नेताओं की आपसी लड़ाई में, और अधिकारी वर्ग को सीधे सीधे फायदा। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये वरिष्ठ पत्रकार करीब 30 साल से एमसीडी को जो है कवर कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि जिस तरीके से सदन की गरिमा को तार तार करके महापौर अपने फैसले ले रही हैं और दोनों ही दल एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं और एक भी दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सवाल आखिर वही खड़ा होता है कि दिल्ली का मेयर तो मिल गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन ना मिलने से दिल्ली के काम तो वहीं जूं के तू बरकरार रुके हुए हैं, वो कब सुचारू रूप से शुरू होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जबरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।